सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। छात्र, आज हम पत्र लेखन हिंदी कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं के लिए पत्र लेखन का सही तरीका हमारा किस प्रकार होना चाहिए और हम परीक्षा में पत्र लेखन हमें किस प्रकार करना है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। और साथ साथ पत्र के भेद किस प्रकार है और उस भेद के जानकारी के बाद आज हमें किस पत्र का अध्ययन करना है, यह भी देखेंगे। तो चलते हैं आगे किस प्रकार अध्ययन होना चाहिए। छात्र, पत्र के दो भेद होते हैं, उसमें एक है औपचारिक पत्र और दूसरा जो है अनौपचारिक पत्र। तो उसमें हमने पिछले वीडियो में औपचारिक पत्र का अध्ययन किया, तो आज हम अनौपचारिक पत्र का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, अनौपचारिक पत्र में हमें क्या देखना है और किस प्रकार उसे समझना है, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हम लेंगे। अब हम अनौपचारिक पत्र के बारे में देखेंगे। अनौपचारिक पत्र हमेशा निजी या व्यक्तिगत माने जाते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने माता पिता, परिजन, दोस्त या सगे संबंधियों को लिखा जाता है। यह पत्र पूरी तरह से निजी या व्यक्तिगत होते हैं। इस तरह के पत्रों में व्यक्ति अपनी भावना, विचार, सूचनाओं का अपने प्रियजनों को भेजते हैं। इस तरह के पत्रों में भाषा बहुत सरल, सहज और मधुर होती है। अनौपचारिक पत्र अपने प्रियजनों का हालचाल पूछने या उन्हें निमंत्रण भेजने, धन्यवाद देने या कोई महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए लिखे जाते हैं। इसलिए ऐसे पत्रों में शब्दों की संख्या लिखने वाले व्यक्ति पर निर्भर होती है, यानी समाज का हर व्यक्ति के लिए अनौपचारिक पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अनौपचारिक पत्र के बारे में हमने अभी देखा, लेकिन यह जो पत्र है यह किसे लिखा जाता है, इसके बारे में देखना भी जरूरी है। तो जब देखते हैं बारी बारी एक एक किसे वह लिखा जाता है, इसके बारे में देखते हैं। एक है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बधाई पत्र। बड़े भाई की शादी में मित्र को आमंत्रित करने के लिए पत्र। घर का समाचार बताते हुए पिताजी को पत्र। रुपए मंगवाने हेतु पिताजी को पत्र। समय का महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र। भूल के लिए क्षमा मांगते हुए पिताजी को पत्र। गृह प्रवेश के अवसर पर निमंत्रण पत्र। तो इस प्रकार हमारे जो व्यक्तिगत जीवन में हमारे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी आदि लोगों को यह पत्र लिखा जाता है। तो समाज में इस पत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाएगा। पत्र में संबोधन, अभिवादन और समापन, इन बातों में किस प्रकार शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसके बारे में हम अब देखते हैं। तो अपने से जो छोटा होता है उन्हें हम पत्र लिखते हैं। तो संबोधन में हम लिखेंगे चिरंजीव, प्रिय, आयुष्मान। आगे अभिवादन में हम लिखेंगे आशीर्वाद, बहुत बहुत स्नेह, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। और समापन में लिखेंगे शुभ चिंतक, हितैषी, शुभकांक्षी। आगे अपने से जो बड़े हैं उनको संबोधन में लिखेंगे आदरणीय, पूजनीय, माननीय, श्रद्धेय। अभिवादन में लिखेंगे सादर प्रणाम, चरण स्पर्श प्रणाम। अंत में समापन में आपका आज्ञाकारी, आपका पुत्र, पुत्री, बहन, भाई, बहू आदि अपने से जो बड़े हैं उसमें 3 प्रकार में इस प्रकार के शब्द का प्रयोग हम करेंगे। आगे बराबर वाला यानी मित्र गण जो है उन्हें संबोधन में लिखेंगे मित्रवर, प्रियवर, मान्यवर। अभिवादन में लिखेंगे सप्रेम नमस्ते, नमस्कार।
और समापन में लिखेंगे तुम्हारा हितैषी शुभ विलासी आदि। तो इस प्रकार हम पत्र लिखते समय पत्र में संबोधन, अभिवादन, समापन में इस प्रकार उचित शब्दों का उपयोग करके हमारा पत्र हम पूरा करेंगे। अब आती है पत्र की महत्वपूर्ण बात, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। तो उसमें प्रथम आता है दिनांक, उसके बाद आएगा संबोधन, अभी अभी हमने देखा, अभिवादन आएगा, प्रारंभ करेंगे पत्र का, विषय विवेचन आएगा, समापन आएगा, इसके बाद हस्ताक्षर, नाम, पता और आखिर में जो पत्र में अब बदलाव आया है वह है ईमेल आईडी, वह हम लिखेंगे। और इस प्रकार इन बातों से हमारा पत्र पूरा होगा। तो अब हम चलते हैं पत्र की ओर, जो हमने अत्यंत सुंदरता से स्व अक्षर से लिखा हुआ है और उसका अध्ययन करके हमें अपनी कॉपी में यानी नोटबुक में लिखना है। तो चलते हैं, पत्र हमारा किस प्रकार है, हमने कैसा लिखा है, इसके बारे में देखते हैं। अत्यंत सुंदरता से लिखा हुआ अनौपचारिक पत्र अब हम आपके सामने पेश करेंगे। तो आप सभी छात्र इस पत्र को देखकर अपने नोटबुक में लिखेंगे, इस प्रकार की मैं आशा करता हूँ। तो चलते हैं पत्र का विषय। पुणे का सुरेखा देवरे हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए अपने मित्र सहेली दीपिका को पत्र लिखती है। तो चलते हैं, पत्र किस प्रकार लिखा है। दिनांक 5 सितंबर 2019। प्रिय दीपक, सप्रेम नमस्ते। हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक है और ईश्वर से तुम सबको कुशलता की कामना करते हैं। आज इस समाचार पत्र में तुम्हारा परीक्षा परिणाम देखा, जिससे ज्ञात हुआ कि तुमने सभी विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त करते हुए कक्षा 10वीं में पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मित्र, यह जानकर असीम आनंद हुआ। अपनी इस विशेष उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। तुम्हारे परिश्रम और प्रतिभा को देखकर हमें आशा थी कि तुम अवश्य कोई कीर्तिमान स्थापित करोगे। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार सफलता तुम्हारे कदम चूमे। अपनी माताजी तथा पिताजी को सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा अभिन्न मित्र सुरेश देवरे, 110 राम विला, ओसवाल पार्क, पुणे। अत्यंत सुंदरता से लिखा हुआ इस पत्र को हम सब छात्र अपनी नोटबुक में लिखें और अपने सभी दोस्त मित्र को लिखने के लिए प्रेरित करें। छात्रों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।